खर मास के बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। खर मास का आरंभ 15 दिसंबर 2021 से हो रहा है, जो 14 जनवरी 2022 तक चलेगा। हमारे यहाँ खर मास का विशेष महत्व बताया गया है। जिस प्रकार हमारे यहाँ चतुर्मास मनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ खर मास भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिस प्रकार से चतुर्मास में हमारे यहाँ पर शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, 4 महीने हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, उसी प्रकार खर मास में भी हम शुभ कार्य नहीं करते, अर्थात शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। खर मास होता क्या है? आप देखें, जब भगवान भास्कर सूर्यदेव जब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करते हैं और धनु में सूर्यदेव का प्रवेश 15 दिसंबर 2021 को होगा, तो आपने देखा होगा कि इस माह में सूर्य की चमक तेज कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान गुरु की राशि धनु में प्रवेश करते हैं। कोई भी शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो उसका सिर झुका रहता है, और भगवान गुरु के शिष्य सूर्यदेव हैं। जब भी हम अपने गुरु के पास जाते हैं तो अपना अहंकार, बड़प्पन छोड़कर उनसे मिलते हैं, परंतु आजकल ऐसा देखा नहीं जाता है। परंतु ब्रह्मांडी शक्तियाँ हमें इस बात से अवगत कराती हैं कि आप जब भी अपने गुरु के पास जाएं तो अपना अहंकार, बड़बोलापन छोड़कर ही उनसे मिलने जाएं। यदि आप अपने गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो किस प्रकार का आचरण या व्यवहार आपको करना चाहिए और रखना चाहिए, यह सूर्यदेव जब गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो वह बताते हैं। अब देखें अपन कि सूर्यदेव गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो 1 माह तक धनु राशि में सूर्यदेव रहते हैं। इस अवधि जो 1 माह की मानी गई है, इस मास में पूजा पाठ, गुरु संगति, दान, जप, योग आदि कार्यों की बहुत महत्वता बताई गई है। इस मास में हम जो भी कार्य करते हैं, किसी अन्य मास में यदि उन कार्यों को करते हैं तो इस मास में यदि हम जो कार्य करते हैं तो उसकी तुलना में हमें 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। खर मास नाम कैसे दिया गया? हमारे शास्त्रों में एक कथा है कि जब भगवान सूर्यदेव भ्रमण कर रहे थे तो उस समय उनके घोड़ों को प्यास लगी, तो वह घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुक गए। जैसे ही वह घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुके तो भगवान सोचने लगे कि अरे, मैं ये क्या करने लगा, यदि मैं एक पल के लिए भी रुक जाता हूँ तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। चूँकि भगवान सूर्यदेव के घोड़े थक गए थे, तो जिस सरोवर के किनारे वह पानी पीने रुके थे, वहाँ कुछ खर विचरण कर रहे थे। खर अर्थात गधा। तो भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि जब तक हमारे घोड़े पानी पिएंगे तब तक हम अपने रथ में इन खर रूपी गधों को बिठा लेते हैं और वही हमारा रथ खींचेंगे। इसीलिए इस माह को खर मास कहा जाने लगा। इस मास में आप देखें कि सूर्यदेव का तेज एकदम से कम हो जाता है, ठंड ज़्यादा रहती है, सूर्यदेव का तेज कम होगा और पूरी रश्मियाँ यदि पृथ्वी पर सूर्यदेव की नहीं आएंगी तो वातावरण, पूरा एटमॉस्फेयर हमारा प्रभावित होगा। तो कहा गया है कि जब भगवान भास्कर देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उस 1 माह के पीरियड या समय में हमें निम्न कार्य तन्मयता से करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु उपासना, विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करें,
अति उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं इस 1 माह में तो अति उत्तम है। आपका यदि कोई गुरु है या गुरु के बीज मंत्र हैं या गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र की भी आप इस माह में उपासना कर सकते हैं। गाय गुरु की सेवा इस महीने में हमें करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों की सेवा हमें इस माह में करनी चाहिए। यथाशक्ति जितना दान हो उतना दान देना चाहिए। तीर्थ यात्रा यदि हम कर सकें तो तीर्थों पर जाना चाहिए। ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 1 महीने में आप अपने घर में तुलसी जी के पास शाम के समय एक घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की 5 परिक्रमा करें तो आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। अब खर मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो खर मास में हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए क्योंकि जठर अग्नि हमारे शरीर की इस समय मंद रहती है और तामसिक भोजन यदि हम करते हैं तो बीमार होने का भय रहता है। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बहू बेटी की विदाई ना करें। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश, नूतन ग्रह में प्रवेश इस माह में नहीं किया जाता। मुंडन संस्कार इस माह में हमें नहीं करना चाहिए। नामकरण संस्कार भी हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घर बनाने आरंभ कर रहा है तो गृह आरंभ की जो पूरी विधि है वो भी इस महीने में हमें नहीं करनी चाहिए। खर मास में जितना हो सके उतना हमें अपने भगवान, भास्कर, अपने गुरु और दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए क्योंकि इस 1 माह का फल आपको 10 गुना प्राप्त होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि खर मास 15 दिसंबर 2021 से शुरू होगा और 14 जनवरी 2022 तक चलेगा। 14 जनवरी 2022 को जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे खर मास समाप्त हो जाएगा। तो इस 1 महीने का आप लोग लाभ उठाएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऐसी जानकारी पहुंच सके।